ब्रह्म की भक्ति करनी है, इसलिए हम दंडवत प्रणाम करते हैं। हमने पूर्ण ब्रह्म की भक्ति करनी है, यानी हम पूर्ण परमेश्वर कबीर देव सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की भक्ति कर रहे हैं, इसलिए दंडवत करना अति आवश्यक है। यह प्रणाम यज्ञ है। तत्व ज्ञान सूक्ष्म वेद में कहा है, इस दंडवत प्रणाम से अहंकार नष्ट होता है। पृथ्वी पर पेट के बल लेटकर दोनों हाथों को सामने सिर के ऊपर को फैलाकर पैर आपस में मिलाकर पैर के पंजे पर थोड़ा सा पंजा चढ़ाकर पैर तथा हाथ जोड़कर प्रभु को दंडवत प्रणाम करके प्रणाम यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। अब हमें गुरुदेव भगवान ने दंडवत प्रणाम करने की सही विधि बताई है कि दंडवत प्रणाम कैसे किया जाता है और किस प्रकार से फिर हमारा अहंकार नष्ट होगा। पृथ्वी पर पेट के बल लेटकर, यानी जमीन पर जैसे हम सीधे लेट जाते हैं, दोनों हाथों को सामने सिर के ऊपर को फैलाकर आपस में मिलाकर पृथ्वी पर हम लेट जाते हैं। उसके बाद हम दोनों हाथों को इस प्रकार से फैला लेते हैं, जोड़ लेते हैं। उसके बाद में पैर आपस में मिलाकर पैर के पंजे पर थोड़ा सा पंजा चढ़ाकर, ये ध्यान रखो भाई और बहनों, क्योंकि आज 90% संगत जो सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई है वो लोग दंडवत प्रणाम सही विधि से नहीं करते हैं। आपको पता है सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए लोग पैर की एडी के ऊपर पैर रखते हैं, पैर की एडी के ऊपर पैर रखकर दंडवत प्रणाम करते हैं, जबकि गुरुदेव भगवान का आदेश है कि आपने पैर की एडी के ऊपर खड़ा पैर नहीं रखना, आपने पैर के पंजे के ऊपर पैर रखना है। इस दंडवत प्रणाम की संपूर्ण यथार्थ विधि सात संगति के माध्यम से वीडियो बनाकर समझाई गई है। आप जी फेसबुक पर जाकर सर्च करें, पवन दास इज लाइव, वीडियो आपको मिल जाएगा। पैर आपस में मिलाकर पैर के पंजे पर थोड़ा सा पंजा चढ़ाकर पैर तथा हाथ जोड़कर प्रभु को दंडवत प्रणाम करके प्रणाम यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, जो अहंकार को समाप्त करता है और प्रणाम यज्ञ का लाभ मिलता है। सूक्ष्म वेद में कहा है, कबीर गुरु को कीजिए दंडवत और कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। किसको दंडवत प्रणाम करना चाहिए? गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, और कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। कबीर गुरु गोविंद कर जानिए, रहिए शब्द समाए, और मिले तो दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगाए। किसको गोविंद मानना चाहिए? गुरु को। गुरु गोविंद कर जानिए। भाई फिर इनकी क्या आवश्यकता, जब गुरु को ही गोविंद मान के चलना है। गोविंद यानी भगवान परमात्मा, जब अपने गुरु जी को ही गोविंद मानने का आदेश है, विधान है, तो फिर हमने इस कागज की फोटो को गोविंद मानने से पीछे हट जाना चाहिए। अब हमने ये मनमाना आचरण छोड़ देना चाहिए, गुरुदेव के ज्ञान को आधार बना लेना चाहिए। कबीर गुरु गोविंद कर जानियो, रहिए शब्द समाए, और मिले तो दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगाए। कबीर दंडवतम गोविंद गुरु, यानी अपने गोविंद गुरु यानी गुरु भगवान को ही दंडवत प्रणाम करना चाहिए। कबीर दंडवत गोविंद गुरु, बंधु अविजन सोए, पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। गरीब सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। अब देखो कितनी गहरी लाइन है भाई और बहनों ये। गरीब सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य भये तिनको जा कुर्बान। हमारे सतगुरु कौन? सतगुरु रामपाल जी। हमारे साहिब कौन? सतगुरु रामपाल जी। और संत सब, संत सब का मतलब आज से पहले जितने भी संत हुए हैं, यानी परमात्मा ने जिन जिन संतों के रूप में, तत्वदर्शी संतों के रूप में भूमिका की है, जैसे आदरणीय गरीबदास जी महाराज, आदरणीय दादू जी, आदरणीय नानक जी, इन सब के विषय में कहा गया है कि इन सब को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। और जब हम इस तत्व ज्ञान की गहराई में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि सतगुरु की भूमिका भी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने निभाई, साहिब की भूमिका भी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने निभाई,
और गरीबदास जी की भूमिका, नानक जी की भूमिका, दादू जी की भूमिका भी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने ही निभाई। अब बहुत सारे भगत भाई बहन सोचेंगे कि भाई नानक जी को तो परमात्मा ने आत्मा कहा है, गरीबदास जी को तो परमात्मा ने आत्मा कहा है। भाई गरीबदास जी तो स्वयं ही कबीर परमात्मा थे, वो कोई आत्मा वात्मा नहीं थी। रही बात दादू जी की और नानक जी की, तो वो उस समय तक आत्माएं थी जिस समय तक परमात्मा उनके शरीर से आत्मा को निकालकर सतलोक दिखाकर नहीं लेकर आए। और उसके बाद में जब उनको वापस छोड़ा तो उनके शरीर में उन आत्माओं को नहीं छोड़ा, उनको तो परमात्मा ने मिनी सतलोक में बैठा दिया और उनका रूप बनाकर परमेश्वर ने फिर आगे सारी लीलाएं की। इसलिए वो सारे खेल संत सब है, उन सभी संतों के रूप में भी हमारे गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी ने अर्थात कबीर परमेश्वर जी ने सारी लीलाएं की। यानी दंडवत प्रणाम केवल अपने गुरुदेव भगवान को ही करना है। गरीब सतगुरु साहिब संत सब दंडवतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। अब पीछे जितने भी तत्वदर्शी संत हुए थे वो भी स्वयं कबीर परमात्मा ने ही भूमिकाएं निभाई, और आगे भी जो तत्वदर्शी संत होंगे वो भी सतगुरु रामपाल जी भगवान ही भूमिका। जो गुरु बचन पे डट के कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।